हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंड फिजिक्स एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और जैसा कि पता है कि हर रोज मैं लेकर के आती हूँ आप लोगों के लिए एक सेशन, जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप लोगों को ग्रामर की हेवन। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं विल और शैल का यूज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने विल और शैल के यूज को कई बार पढ़ा होगा, और हमेशा विल और शैल का यूज किस में करते हो आप? फ्यूचर में करते हो। इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हो आप? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, राइट। और ये भी सभी लोगों को पता होगा कि जब आप शैल का इस्तेमाल करते हो तो शैल जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, आई ओ वी, जो कि फर्स्ट पर्सन है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, राइट। वहीं विल का इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हैं? सेकंड पर्सन के साथ, ठीक है, या फिर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, ही, शी, दे, एटसेट्रा। किसी का नाम भी हो सकता है। ये सेकंड और थर्ड पर्सन है। कई सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा विल ही यूज, सॉरी, फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल ही यूज किया जाता है? क्या कभी हम विल यूज नहीं कर सकते? है ना, क्या हम हमेशा ये बोलते हैं आई शैल ब्रिंग यू दिस, आई शैल डू दिस? क्या हमेशा ये बोलते हैं? क्या कभी विल नहीं लगाते आई के साथ? तो लगाते हो आप बोलते हो आई विल किल यू, आई सू यू टू द कोर्ट, आई विल ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर यू, राइट। सो मैम क्या ये गलत है? अभी तो आपने बताया फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल का यूज करते हो, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आप किसका यूज करते हो? विल का यूज करते हो। सो या बेटा, क्योंकि देखो जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंग्लिश नहीं हुआ। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंग्लिश क्या करता है? वो एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? आई और वी के साथ विल, है ना, इसे आप बोल सकते हो फर्स्ट पर्सन, और ही शी के साथ या यू के साथ शैल, है ना, जिसे आप बोल सकते हो उसको सेकंड पर्सन। समझ रहे हो? बट कब? जब आप किसी भी चीज पर एम्फेसिस डालोगे या बहुत फोर्स डालोगे, फोर्स और एम्फेसिस डालोगे। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है ना, जैसे मैंने बोला आई विल किल यू, या फोर्सफुली आप बोल रहे हो, किसी को डरा रहे हो, है ना। या फिर आपने बोला आई विल ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर यू, मैं पक्का तुम्हारे लिए एक चॉकलेट लेकर के आऊंगा, प्रॉमिस कर रहे हो, राइट। सो जब भी आप कोई फोर्सफुल एक्शन या फोर्सफुल चीज की बात करते हो, जिसमें आप फोर्सफुल कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं? सोचो, कभी आपने मान लो बात कर दी, किसी को धमकी दे दी, थ्रेट दे दिया, प्रॉमिस कर लिया, है ना, किसी के ऊपर जबरदस्ती करी, कंपल्जन लगाया, है ना, या फिर अपने आप से दृढ़ निश्चय किया, तभी भी तो फोर्स करते हो। किसी को ऑर्डर देते हो तो भी तो फोर्सफुली देते हो। सो अगर आपने ऑर्डर लगाया तो आप क्या करोगे? यू के साथ विल यूज नहीं करोगे, यू के साथ क्या यूज करोगे? यू शैल गो आउट ऑफ माई क्लास, है ना। तो आप ऑर्डर दे रहे हो कि अभी के अभी तुम्हें मेरे क्लास से निकलना पड़ेगा। सो इन सेंटेंसेस में आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड पर्सन के साथ क्या यूज कर सकते हो? शैल यूज कर सकते हो, उसको याद रखना। फाइन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन सेज बट we cannot use first person with will and second and third person with shall in interrogative sentence. फाइन। जैसे कि अगर मेरे को बोलना है विल आई गो, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। विल आई किल यू, है ना, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि इंटरोगेटिव ये कभी भी फॉलो नहीं करता। इंस्टेड ऑफ विल आप हमेशा क्या यूज करेंगे? शैल। सेकंड पर्सन के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? विल। याद रखिएगा, इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन फॉर्मेशन में आप कभी भी ये चेंजेस नहीं करते, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक सेंटेंस दे दिया, शैल यू सू मी टू द कोर्ट फॉर दिस केस। सो अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में क्या एरर है, तो आप बोलेंगे मैम ये सेकंड पर्सन लिखा हुआ है, और सेकंड पर्सन के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी शैल का इस्तेमाल नहीं करते।
तो शैल नहीं यूज करोगे तो शैल की जगह पे क्या आएगा, आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके दो। सो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।